देखिए, मैं आपको मुझे उतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो महाराज ने बताया है वो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो शिला दिख रही है आपको, ये जो गुफा है ये व्यास जी की गुफा है। व्यास जी ने महाभारत जो लिखा था वो इस गुफा के अंदर में लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी विष्णु भगवान का ही अवतार है। जैसे कि काल में चेंजेस हो गए तो ये जो ग्रंथ था तो इस रूप में वो बन गया। अब देखिए, वो महाराज जी ने ये बताया है कि जो सामने वाला जो पर्वत दिख रहा है ये नर नारायण पर्वत है सामने वाला, और उसके पीछे में जो पर्वत है, सबसे पहले मैं आपको शिला दिखाता हूँ। देखिए, ये शिला है, ये महाभारत की शिला है। आज भी ये विराजमान है यहाँ पे। और देखो, ये इतनी स्ट्रांग है, देखो ये इतनी मजबूत है। अगर इसको ऐसा भी ये करोगे ना, निकलती नहीं, इतनी मजबूत है। देखो, बहुत ही स्ट्रांग है ये शिला बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत शिला है ये। वो सामने से पर्वत से ही सरस्वती नदी वो सामने के पहाड़ से ही आई है। और ये जो पर्वत है ये नरनारायण पर्वत है। उसके पीछे में जो पर्वत महाराज जी ने बताया है वो केदारनाथ है। और ये जो है, ये जो पर्वत है ये महाराज जी ने बताया है कि ये अपना ये पर्वत जो है ना, ये विष्णु भगवान का वहाँ पे निवास स्थान है। ये कुबेर पर्वत है, ये वाला जो सामने में दिख रहा है कुबेर पर्वत है। चलो, मैंने आपको दर्शन तो करा दिया। आगे में जो दिख रहा है ना वो उधर में है अपना बद्रीनाथ। और भगवान जो विष्णु जो विराजमान है ये पर्वत पे है, ये जो दिख रहा है आपको। रात के टाइम पे मैंने कल वीडियो नहीं लिया, अगर रात के टाइम पे अगर देखोगे तो ऊपर में आपको एक रोशनी दिखाई देंगी। और ये माना गांव है, और ये सही में ये देवभूमि है। ये वेद व्यास जी की गुफा है, यहाँ पे वेद व्यास जी रहते थे। और जब भीम जी यहाँ से गए थे स्वर्गवास के लिए, उनको स्वर्ग में जाना था भीम जी को, तो महाराज जी ने कहा कि ये जो सामने वाला पर्वत है ये देखो, वहाँ पे जो पर्वत है उसको तोड़ा गया। तो ये भीम जी ने वहाँ की शिला निकाल के एक भीम शिला भी वहाँ पे बनाई है। ये जो, क्योंकि वहाँ से सरस्वती नदी आई है और उन्होंने वो सरस्वती नदी पार करने के लिए भीमशिला बनाई है, और वो वहाँ से स्वर्ग के लिए निकल गए हैं। चलो, थैंक यू सो मच।